हमने कंपनी रजिस्टर की अमेरिका के डेलावेयर स्टेट में। इंडिया बहुत वीक है आईपी लॉस के मामले में। यहाँ आसानी से कोई कुछ भी चोरी कर सकता है। मुझे बताइए, अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने तो रजिस्टर करा ली वहाँ पर, उस कंपनी की कोई चीज भारत में कोई नागरिक चुरा लेता है हाँ। या कोई संस्था चुरा लेती है, तो ये कंपनी इफेक्टिव होगी यहाँ? अमेरिका में लॉस बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी मान लीजिए यहाँ धर्मा प्रोडक्शन हो या बड़े कोई कंपनी हो, फॉर एग्जांपल, उन्होंने अगर हमारी आईपी चुरा ली और हमारे पास आईपी वहाँ यूएस में रजिस्टर्ड है, तो हम उनकी चमड़ी खींच के ले जा सकते हैं भारत में रहते भारत में रहते हुए। अच्छा जी। हाँ। और हाँ, समझ मैं वही बताना चाह रहा था कि अमेरिका में कंपनी सेटअप करने का कारण क्या था। हाँ बताइए। भारत में अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करनी हो तो आपको महीने से 45 दिन का वक्त लगता है। और इसके अंदर बहुत सारे पेपर वर्क बहुत होते हैं, डिन नंबर, टिन नंबर, एमओयू बनता है, आरओसी होता है, ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स, बहुत मगजमारी है। प्लस लगातार इंस्पेक्शन, रेड, टैक्स, जीएसटी, रेड टेपिज्म बहुत है। इस विभाग से फाइल पास करवानी, उस विभाग से फाइल पास करवानी। टोटल स्टेट कंट्रोल होता है। स्टेट कंट्रोल्ड है, प्लस पॉलिटिकली बहुत कंट्रोल्ड है कि आप बताइए, अगर आप एक महीने का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करें तो आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका सिबिल गिर जाएगा। लेकिन अनिल अंबानी कितना बड़ा बड़ा डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने, अब वो डसॉल्ट इंडिया में लेकर आ रहे हैं। उनको लोन भी शायद मिल जाएगा और गवर्नमेंट पैसा भी दे देगी, लाइसेंस भी दे देगी, हमको नहीं देगी। आप एक लोन डिफॉल्ट करिए 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, आपको बदतमीजी भरे कॉल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मिक्स्ड है हमारे बिजनेस से। हमने कंपनी रजिस्टर की अमेरिका के डेलावेयर स्टेट में। एक दिन में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। एक दिन में? एक दिन में 24 घंटे के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अगले ही 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट खुल गया। आप भारत के नागरिक हैं और आप वहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगले ही दिन अकाउंट खुल गया। 48 घंटे के अंदर मेरे पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ मेरे पास बैंक अकाउंट था अमेरिका में। यह है ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस। प्लस जो बड़े बड़े वीसी फंड्स हैं वो ये मांगते हैं कि आपकी कंपनी डेलावेयर स्टेट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की जो कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोर्ट में ही सारा मामले जा रहे हैं, वहाँ कोर्ट बटे हुए हैं। कॉर्पोरेट मैटर को देखने के लिए अपनी एक कोर्ट है, तो थोड़ा इजी है। आईपी लॉज बहुत स्ट्रांग है, आपके आइडियाज़ को कोई चोरी नहीं कर सकता। इंडिया में तो आपके आइडियाज़ अगर चोरी कर लिया, आप 20-20 साल केस लड़ते रहिए, आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं है। वहाँ लॉज बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि हम आईपी में डील कर रहे हैं। इंडिया बहुत वीक है आईपी लॉज के मामले में। यहाँ आसानी से कोई कुछ भी चोरी कर सकता है। आप फिर साबित करिए, क्योंकि यहाँ ओनर्स जो है आपके ऊपर खुद होता है। मुझे बताइए, अगर आपकी कोई आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको आपने तो रजिस्टर करा ली वहाँ पर, अब उस कंपनी की कोई चीज भारत में कोई नागरिक चुरा लेता है या कोई संस्था चुरा लेती है, तो ये कंपनी इफेक्टिव होगी यहाँ? जैसे हमने अमेरिका में रजिस्टर्ड कर रखा है। अमेरिका में लॉस बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी मान लीजिए यहाँ धर्मा प्रोडक्शन हो या बड़े कोई कंपनी हो, फॉर एग्जांपल, उन्होंने अगर हमारी आईपी चुरा ली और हमारे पास आईपी वहाँ यूएस में रजिस्टर्ड है, तो हम उनकी चमड़ी खींच के ले जा सकते हैं भारत में रहते हुए। अच्छा जी। हाँ, ये जबरदस्त है। ये तो सभी एंटरप्रेन्योर्स को जो आईपी क्रिएट करते हैं उनको पता होना चाहिए। तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि आपके जो मेहनत है वो कोई चुरा नहीं सकता। मैं बहुत सारे राइटर्स यहाँ कंप्लेन करते हैं कि हमने तो डायरेक्टर को भेजी थी स्क्रिप्ट, इसकी तो फिल्म बन गई, तो 200 करोड़ रुपए कमा लिया है। ये फिल्म हमने तो एक स्क्रिप्ट शेयर की थी, ये तो चोरी हो गई, ये तो 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया राइटर को। मैं ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स को जानता हूँ बॉलीवुड में, जो बड़ी से बड़ी स्क्रिप्ट 30 से 35,000, 40,000, 50,000, मैक्सिमम लाख रुपए देके खरीद लेते हैं। क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, गरीबी है, वो लिखना जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ये बाहर आप नहीं कर सकते। अगर वहाँ कोई पिक्चर $400 मिलियन कमा लेगी और वो राइटर जेन्युइन लेजिटिमेट राइटर होगा उस फिल्म का, तो वो मुझे यकीन है वो कम से कम $20 मिलियन घर ले जाएगा। और इससे बचा जा सकता है, इस चोरी से, सिर्फ एक ये करके कि वहाँ पर आप रजिस्टर करा प्लस ये उसके अलावा ये फायदे हैं कि डेलावेयर के अंदर एक सर्टेन अमाउंट, 1 बिलियन तक आपका जब तक रेवेन्यू नहीं होता, आप टैक्सेबल नहीं होते। और डेलावेयर के बाहर कमाया हुआ पूरा पैसा आपका कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। आप डेलावेयर को छोड़ दीजिए, इन जनरल अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 21% है, भारत में 30% है।
तो मेजर टैक्स हॉलीडे है। टैक्स हॉलीडे को मतलब मैं नहीं, हाँ मैं इसको, रिलैक्सेशन है मैं टैक्स। टैक्स हॉलीडे से ज़्यादा मैं इसको ये कहता हूँ कि आप देखिए, भारत में R&D में पैसा खर्च नहीं होता। मैं इंडिया का अगर डेटा देखूं, इंडिया में जो इंडिया का नेशनल एवरेज है, जो ये यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं, इनका 1 से 3% है जो इनका नेशनल डेटा है, जो R&D पे खर्च करते हैं। एप्पल 15% R&D पे खर्च करता है। आप अगर इन कंपनियों का लिस्ट देखेंगे तो 80 बिलियन, 70 बिलियन, 90 बिलियन डॉलर्स हर साल ये R&D में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो किसी देश के बजट जैसा है। बजट जैसा है। आप यहाँ पूछिए, हाँ हम लोग एक VC से यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने जब अपनी बजटिंग बनाई थी तो हमने R&D के लिए 23-24% बजट रखा था। बिकॉज आप नया जब टेक बनाते हो तो उसकी टेस्टिंग होती है, फीडबैक्स आते हैं, फिर उसके अंदर नई नई चीज़ें करती रहनी पड़ती है आपको। और पागल हो आप, 23% R&D बजट रखा है आपने, इतना कैसे स्पेंड होगा? तो यहाँ उसको डिग्रेड किया जाता है, वेस्टेज ऑफ मनी है। वेस्टेज। यहाँ B2B तो बहुत सक्सेसफुल कंपनीज आपको मिलेंगी, B2C आपको कंपनीज मिलेंगी नहीं। आप जोमेटो आज जाके प्रॉफिटेबल हुआ है, आज जाकर, मतलब हम लोग, मैं तो कहूँगा मैं बचपन से जोमेटो को देखता आ रहा हूँ, आज जाकर जोमेटो प्रॉफिटेबल हुआ है। उसके बाद आप इनको देखिए, जो ओयो कंपनी के रितेश अग्रवाल थे, ये अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 10-12 बिलियन कहते थे। अभी की उनकी फाइनल रिपोर्ट आई कि उनकी वैल्यूएशन को घटा के 1.3 बिलियन कर दिया गया। 1.3 है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर उनकी वैल्यूएशन को 80% से 90% नीचे कर दिया गया। बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आपने एक हवा बना रखा है कि हमारी वैल्यूएशन ये है, पर कागज पे आपको एक दिन सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यूएशन ये है। वैल्यूएशन ऐसा नहीं होता कि आपकी कंपनी, आप कुछ बना रहे हैं तो आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। आप वो फ्यूचर मार्केट कितना आप कैप्चर कर पाएंगे उसके आधार पर होता है।